संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और संसद परिसर के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में शिकायत दर्ज की है, अगर उन पर केस फाइल हो जाता है तो राहुल गांधी को कितने साल की जेल हो सकती है। पहले अनुराग ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर। सबसे पहले ये बता देते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने जिन धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है, बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। अब ये भी जान लेते हैं कि इनमें से किन धाराओं में कितने साल की सजा हो सकती है। धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की है, इसमें 10 साल की जेल हो सकती है। धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने की है, इसके तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की है, इसके तहत 1 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 131 व्यक्तिगत हमलों और शारीरिक हिंसा से संबंधित है, इसके तहत 3 महीने तक की जेल और 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। धारा 125 किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालने की है, इसके तहत 3 महीने तक की जेल हो सकती है। और धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है, इसके तहत अपराधी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या सच में राहुल गांधी ने संसद परिसर में धक्का मुक्की या मारपीट की है? ये तस्वीरें लोकतंत्र के मंदिर की हैं या किसी दंगल के अखाड़े की, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इस दृश्य को देखकर तो यही लगता है कि संसद भवन में जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि कहीं के लड़ाके घुसाए हों जो मसल पावर के दम पर अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। अब असल मुद्दे पर आते हैं। तमाम विपक्ष के सांसद अंबेडकर विवाद को लेकर संसद के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। मकर द्वार के आगे प्लेकार्ड लेकर विपक्ष का प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन सवाल तो ये है कि अचानक इस प्रोटेस्ट ने महादंगल और मुक्का लात का रूप कैसे ले लिया। अचानक बीजेपी के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपुर और ओडिशा से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों नेता घायल नजर आ रहे थे। मुकेश राजपूत की हालत तो इतनी गंभीर थी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, तो वहीं प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई थी। संसद के बाहर के इस क्लिप में देखा जा सकता है कि प्रताप सारंगी चोटिल अवस्था में नीचे बैठे हुए हैं और बीजेपी के सांसद उनके चारों तरफ खड़े हैं। तभी राहुल गांधी सारंगी से उनका हालचाल पूछने आते हैं और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे राहुल पर बरस पड़ते हैं। सुनिए। वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि कैसे बीजेपी नेता राहुल गांधी पर उनके सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रहे थे। महज कुछ ही घंटों के भीतर देश भर में एंटी राहुल माहौल तैयार हो गया। बीजेपी ने आनन फानन में राहुल गांधी को निशाने पर भी ले लिया। एक्स पर राहुल गांधी ट्रेंड भी होने लगा और ये दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। हालांकि राहुल का कहना था कि बीजेपी सांसद खुद गिरे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि विपक्षी सांसद संसद भवन के अंदर जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के सांसद उन्हें रोक रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के दोनों सांसद गिर गए और उन्हें चोट लगी। राहुल ने बताया कि बीजेपी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए देश को मुद्दे से भटका रही है। सुनिए। अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। इधर बीजेपी के दोनों सांसदों का हालचाल जानने के लिए एनडीए के नेताओं का दिल्ली के आरएमएल अस्पताल आना जाना लगा रहा।
पीएम मोदी ने भी सांसदों से फोन पर हालचाल जाना, लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि अंबेडकर मसले पर हुई गलती के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और गलती को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।